Hello brilliant students, this time we are doing for class 8th exercise 3.4 का क्वेश्चन नंबर 3। चैप्टर का नाम है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। क्वेश्चन 3 में क्या है? लेट अस सी। एक्सप्लेन हाउ अ स्क्वायर इज अ क्वाड्रिलेटरल, अ पैरेललोग्राम, अ रोम्बस, अ रेक्टेंगल। तो जो कैसे ये स्क्वायर जो है इन चारों में से कोई भी कहलाया जा सकता है। क्यों कहलाया जा सकता है? क्योंकि स्क्वायर में वो सारी प्रॉपर्टी होल्ड होती है जो इनके अंदर होल्ड होती है। ओके, जैसे कि स्क्वायर में स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल क्यों कहलाएगा? स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल इसलिए कहलाएगा क्योंकि इसके अंदर क्या होती है? 4 साइड्स। इट हैज़ 4 साइड्स, और 4 साइड्स इसके अंदर भी होती है ना। क्वाड्रिलेटरल हैज़ 4 साइड्स एंड द 4 साइड्स आर आल्सो कंटेन्ड बाय द स्क्वायर because quadrilateral has 4 sides and square also contain 4 sides। ठीक है, तो ये जो ये वाली प्रॉपर्टी इसमें भी होल्ड होती है, तो ये जो है स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल कहलाया जा सकता है। नेक्स्ट है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में क्या प्रॉपर्टी है? इट हैज अपोजिट साइड्स पैरेलल, एक। सेकंड क्या प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम की? अपोजिट एंगल्स इक्वल। अब ये एक प्रॉपर्टी भी लेके चल लो कि इट हैज अपोजिट साइड्स पैरेलल, तो ये वाली प्रॉपर्टी से ही बाकी सब प्रॉपर्टी बन जाती है। और अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, अपोजिट जो साइड्स है वो इक्वल होती है। ये सारी प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम की है। अब हमें इसको एक को लेके चल लेते हैं, या फिर सारी लिख लें। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, और डायगोनल्स bisect each other above all properties are also found in a square, so square is also a पैरेललोग्राम। तो ये सारी प्रॉपर्टीज स्क्वायर में होल्ड होती है। ओके, और अगर ये पूछा जाए कि इसकी एक रेक्टेंगल पैरेललोग्राम क्यों है, तो वो यही बात रेक्टेंगल में भी होती है, यही बात रोम्बस में भी होती है। इसलिए रोम्बस को हम पैरेललोग्राम कह सकते हैं, रेक्टेंगल को हम पैरेललोग्राम कह सकते हैं, स्क्वायर को हम पैरेललोग्राम कह सकते हैं। ओके, तो उसको भी आप ऐसे कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि स्क्वायर रोम्बस क्यों है। प्रॉपर्टीज ऑफ रोम्बस, बिकॉज रोम्बस हैज फर्स्ट ऑल साइड्स इक्वल, सारी की सारी साइडें उसकी इक्वल होती है। और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़, यानी कि अब लिखना चाहे आप सारा लिख दीजिए, ज़्यादा मार्क्स क्या तो
अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। नेक्स्ट, diagonals are bisecting perpendicularly। डायगनल्स जो बाइसेक्ट करते हैं इसके परपेंडिकुलरली, और ये जो चीज़ है ये स्क्वायर में भी होती है। सारी साइडें इक्वल होगी, अपोजिट साइड्स है वो इक्वल एंड पैरेलल, ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है। और डायगनल्स बाइसेक्ट करते हैं परपेंडिकुलरली, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। एंड ऑल अबव प्रॉपर्टीज स्क्वायर also has, so square is a rhombus also। क्लियर है। नेक्स्ट आता है कि एक स्क्वायर रेक्टेंगल क्यों है। अब यही बातें फिर हम उसमें लिखेंगे, यानी कि हम रेक्टेंगल की जो बातें हैं वो सारी की सारी लिखेंगे। वो कौन सी बातें हैं? A rectangle has first opposite sides equal and parallel। सेकंड है each angle is 90 degree। थर्ड, डायगोनल्स आर इक्वल, स्क्वायर में भी ऐसा होता है। डायगोनल्स बाइसेक्ट्स ईच अदर, स्क्वायर में भी करते हैं लेकिन वो परपेंडिकुलरली करते हैं, यानी कि हर रेक्टेंगल जो है स्क्वायर नहीं हो सकता इसकी वजह से। और स्क्वायर के अंदर सारी साइड इक्वल होती है, इसमें सिर्फ अपोजिट साइड इक्वल है, तो इसलिए रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं होगा लेकिन स्क्वायर रेक्टेंगल होगा, क्योंकि रेक्टेंगल की सारी प्रॉपर्टीज स्क्वायर में है लेकिन स्क्वायर की सारी प्रॉपर्टीज रेक्टेंगल में नहीं है, इसलिए अपोजिट ट्रू नहीं होगा। कोई रह गई? अपोजिट एंगल्स इक्वल, बात एक ही होगी, हर एंगल आ गया। एंगल का केस आ गया, डायगोनल का केस आ गया। डायगोनल्स इक्वल होते हैं, बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। अपोजिट शैडो का आ गया। एंड द सेम प्रॉपर्टीज, a square also has, so a square is also a rectangle। ओके, तो इस तरीके से आप इनकी प्रॉपर्टीज अगर आपको लर्न है तो आप ऐसा लिख करके, जो नीचे ऐसे दे रखी है वो सारी प्रॉपर्टीज़ जो है, यानी कि स्क्वायर एक क्वाड्रिलेटरल भी है तो क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी लिख दी, ये सारी प्रॉपर्टी स्क्वायर में भी है। इसी तरीके से यहाँ पर हमने किया, तो ऐसे कोई भी आ सकता है। ये काइट भी आ सकती है इसके केस में, एक ट्रेपीजियम भी आ सकता है। ओके, होप सो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। फटाफट से लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, प्रेस द बेल आइकन, ये सब काम कर दीजिए। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सॉल्यूशन के साथ। ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम।